जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार। नमस्कार। तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम, श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में आज हम सब बैठे हुए हैं और सबसे बातचीत करने के लिए ये प्रोग्राम कि बुज़ुर्गों के साथ बातचीत, आनंद वृद्धाश्रम में जो भी बुज़ुर्ग निवास कर रहे हैं उनके साथ बातचीत का प्लान बनाया आज। इसलिए प्लान बनाया गया ताकि हम आप तक आनंद वृद्धाश्रम की सारी गतिविधियाँ और साथ ही साथ वृद्धाश्रम में रहने वाले जो रहवासी हैं उनको क्या महसूस हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत बातचीत हम ये भी करेंगे कि क्या परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि उनको वृद्धाश्रम में आना पड़ा, और वृद्धाश्रम में आने के बाद उनका जीवन कैसा है। और कुछ वृद्ध हमारे साथ आज वो भी हैं जिन्हें आए हुए कुछ 1 महीना या कुछ 4 दिन या 15 दिन हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत हमारी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं वृद्धाश्रम में निवासरत संतोष आंटी से। संतोष आंटी को यहाँ रहते हुए मेरे ख्याल से 2 साल नहीं ज़्यादा हो गया, ज़्यादा 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और संतोष आंटी के साथ मेरी यादें वो है कि जब संतोष आंटी ऑटो से उतर कर के जब वृद्धाश्रम में प्रवेश कर रही थी तभी मेरा भी आना वृद्धाश्रम में हुआ था और तभी हमारी मुलाकात हुई थी। तो आंटी उस वक्त थोड़ी सी नया है तो थोड़ी घबरा रही थी, परंतु मेरे ख्याल से वक्त के साथ उनके लिए आसान हो गया। तो मैं आंटी से बात करना चाहूँगी। इंडिया में कहाँ पे आप रहते थे? मैं हरिद्वार की, मेरी ससुराल है हरिद्वार। और आपका मायका? भोपाल आपका मायका, हरिद्वार आपकी ससुराल है। और आप ज़्यादातर कहाँ रहे शादी के बाद? हरिद्वार ही रही मैं। हाँ। तो हमारे हस्बैंड नैरोबी चले गए, फिर मैं उनके साथ चली गई वहाँ पे। नैरोबी चले गए आप भी? तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? 4 बहनें, हम 1 भाई है। 4 बहनें और 1 भाई है। और माता पिता आपके हैं? अब तो नहीं है। अब नहीं रहे। अच्छा। और आपके हस्बैंड जो हैं उनका मर्डर हो गया था। हाँ, वो आपने बताया था। तो चलिए आंटी, अब उसको हम मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस घटना को हम ज़्यादा नहीं कुरुते हैं क्योंकि वो आपको पीड़ा देगा और मैं नहीं चाहती अभी आपको तकलीफ़ हो। तो हम उस बारे में बात नहीं करते हैं। हम इस बारे में बात करते हैं कि फिर यहाँ का आपको कैसे पता चला? मैं चैनल बहुत देखती थी। अच्छा। बहुत शौक था मुझे। तो उसमें आपके प्रोग्राम्स आते थे, इंटरव्यूज जैसे आप लेते हैं, ऐसे से आता था। मैं बहुत लोगों का देखती थी, लेकिन मुझको किसी का अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा ये जगह अच्छी है। आपको ऐसा फीलिंग आई? हाँ। तो आज आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हो ना आंटी, ये भी जब लोगों तक पहुंचेगा तो वो भी ये महसूस कर पाएंगे कि सही जगह है। तो कई लोग जिन्हें ज़रूरत है, हाँ। वो देखिए, आप किसी का देख के आए और कोई आपको देखेगा इंटरव्यू देते हुए, बात करते हुए, तो वो भी यहाँ आने के लिए उत्साहित होगा, है ना? तो आपने देखा टीवी पर, फिर क्या हुआ? बस फिर आपने फ़ोन किया? हाँ, मैं लेटर लिखा। हाँ, कि मैं आना चाहती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ? तो आपका जवाब है कि आप आ सकते हैं, आ जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं नैरोबी में थी। नैरोबी से जब हस्बैंड की डेथ हो गई। तो नैरोबी में आप प्रोग्राम देखते थे क्या? हाँ। ओ, वहाँ पे भी आता था ये प्रोग्राम? हाँ। अच्छा। तो उसके बाद मैं इंडिया आई, मेरी बहन के पास आई, दिल्ली में थी जो। ठीक वो है। कहती है तू यहाँ आ, मेरे पास थोड़ा दिन रहे, देख तुझे अच्छा लगेगा। हैं? उसके भी हस्बैंड ने ये कहती हम साथ में रहेंगे। अरे इसमें क्या है, क्यों दुख मनाती है? मैंने कहा नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर बस आपका जवाब आया ना लेटर का। फिर मैंने सोच लिया, मैंने मेरी बहन से बात करी। अरे मैं जाना चाहती हूँ यहाँ। अरे क्यों जाना चाह रही है वहाँ पे? वहाँ क्या मिल जाएगा तुझे?
वहाँ क्या मिल जाएगा? मैंने कहा नहीं, मैं देख रही हूँ वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो कहती है देख ले, तू जाकर देख, अगर तुझे अच्छा नहीं लगे तो वापस आ जाना, तो मेरे पास वापस आ जाना, मैं आऊंगी लेने तुझे, चिंता नहीं कर तू। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बहुत हिम्मत करी, कभी अकेले ट्रैवल नहीं करा था, कभी कुछ नहीं, तो भी मैं आई। यहाँ आके मुझे 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही रही, देखती रही क्या है क्या नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई ने भी मिसबिहेव नहीं करा। सब लोगों ने इतने प्यार से बात करी, फिर बस मैं यही रहने लगी। तो अभी तो 4 साल हो गए आंटी आपको, है ना? तो अब पता है आंटी, मुझे क्या लगता है कि आपने अपनी बहन का घर छोड़ के भी यहाँ आना चुना, उसके पीछे मुझे लगता है आपको ये वाला घर आपको अपना लगता होगा। हाँ, है ना? हाँ। ये रोक टोक बहुत थी। ठीक है, पैसे वाले हैं तो नौकर चाकर सब हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। ये आंटी पता है सबसे बड़ी सुविधा है मुझे लगता है। हाँ। मैं मेरे ख्याल से मैं बाकी लोगों के साथ भी आंटी ये कहना चाहूंगी कि आपको रोक टोक जो होती है ना, वो आपको बहुत डिस्टर्ब करती है। आपको क्योंकि और इस उम्र में आके तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई बोले ये करो ये नहीं करो। अभी सो के उठे हैं तो अरे तूने चादर देख मुड़ी हुई है, देख चादर ठीक नहीं करी संतोष, अच्छा नहीं लगता ना। मैंने कहा हाँ अच्छा तो नहीं लगता, क्या करूं। पर मैं मन ही मन सोचती थी अरे सफाई वाली आती है, सब वो झाड़ती है, चादर सब करेंगी, इसमें क्या ये भी हो जाएगी, ये चादर ये भी हो जाएगा। तो थोड़ा उनका नेचर ऐसा ही है, छोटी सी उनको कुछ भी हो तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको हर एक चीज प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर ढंग से रखी होनी चाहिए। तो कुल मिला के आंटी जो मैं कहना चाहूंगी कि ये है कि आपको रोका टोकी और यहाँ आके वो सब नहीं आपको मिला। यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कहता, मुझे कोई कुछ नहीं कहता। इतने प्यार से सब लोग यहाँ पे पेश आते हैं, स्पेशली हमारी दीदी और सर आते हैं, तब भी इतनी अच्छी तरह कभी भी ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो ये मुझे भी, मैं भी आपके साथ हूँ इस बात में कि रोका टोकी आपको अच्छी नहीं लगती है और किसी को भी अच्छी नहीं लगती। मेरे ख्याल से इस बात में सभी लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि अगर आपको कोई टोका टोकी करे तो ये हम किसी भी इंसान को, मेरे ख्याल से किसी को भी पसंद नहीं है। तो बस इसको अपन खत्म करते हैं आंटी कि अभी आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खाना आपको पसंद का मिल रहा है? बहुत अच्छी है, खाना पीना रहना, कोई चीज की कमी नहीं है मुझको यहाँ पे, कोई चीज की कमी नहीं है। आपकी चिकित्सा वगैरह, आपकी दवाई वगैरह मिलती है आपको? हाँ, जो चाहिए सब कुछ मेरा दवाई का ट्रीटमेंट होता है। मुझे डायबिटीज है, बीपी है, तो यहाँ बड़े हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ भी ट्रीटमेंट कराते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच आंटी। और एक बार अपन गले लगे। थैंक यू आंटी। और मैं चाहती हूँ आंटी आपका जीवन जो है अभी जो जैसा चल रहा है खुशगवार, और आंखों में भले आंसू है पर आंटी के चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल से खुश है। तो थैंक यू। खुशी के लग रहे हैं। हाँ, आंसू खुशी के। खुशी के आंसू है। सब कहते हैं क्यों रोती हो, मैं क्या कोई बात नहीं आंटी, अपना स्टाइल है, अपना स्टाइल है। आप इसको बिल्कुल चिंतित मत होइए, है ना? आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। तारा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए आप भोजन सहयोग कर सकते हैं। एक समय के भोजन के लिए 4,000 रुपये या इसके मल्टीपल में अपनी इच्छानुसार दान सहयोग कर वृद्धावस्था में इनके जीवन को आसान बना सकते हैं। बुजुर्गों की केयर के इस नेक कार्य को आप अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में या अपने किसी भी पारिवारिक फंक्शन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि के अवसर पर आयोजित करवाकर अपनी खुशियां दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तारा संस्थान के वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग पर 1 महीने का खर्च लगभग 5,000 रुपये आता है। आप चाहें तो इसके मल्टीपल में मनचाहा दान सहयोग कर इन असहाय बुजुर्गों को अपनाकर एक निश्चिंत जीवन उपहार में दे सकते हैं। यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर छाई खुशियों के पल एक यादगार के रूप में हम सब के दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993,
इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगी। आदरणीय ब्रजमोहन जी शर्मा साहब मेरे पास बैठे हैं, और ब्रजमोहन जी शर्मा साहब को यहाँ पे बहुत समय हो गया, ये मुझे पता है। एग्जैक्ट साल मुझे 4.5 साल हो गए हैं। और शर्मा साहब अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए थे, और दुखद बात ये है कि आंटी कुछ ज़्यादा बीमार हो गई, और कितना समय हुआ आंटी को गए हुए? 1.5 साल। और 1.5 साल पहले आंटी नहीं रही, और अंकल उसके बाद पहले से ही स्लिम ट्रिम थे, पर उसके बाद बहुत पतले हो गए, क्योंकि उनको आंटी की बहुत याद आती है। तो अब बात करते हैं, और हमारा जो टॉपिक अभी हम जो बात करेंगे कि वृद्धाश्रम के पहले का जीवन और वृद्धाश्रम के बाद का जीवन, वृद्धाश्रम के आने के बाद के जीवन में क्या परिवर्तन उन्होंने महसूस किया। तो मैं शर्मा साहब से बोलना चाहूँगी कि वृद्धाश्रम में 4.5 साल पहले जब आप आए, उस वक्त उसके पहले आपका क्या दिनचर्या, क्या जीवन क्या था? बस दोनों पति पत्नी थे, बच्चे कोई थे नहीं, मस्ती से रहते थे, खाते पीते थे। आपकी जॉब कहाँ थी? मेरी जॉब प्राइवेट जॉब थी। तो आपका किराए पे घर था, खुद का घर था? मेरे को कंपनी ने घर दे रखे, जहाँ भी मैं रहा मैंने एक ही डिमांड थी मेरी, सैलरी बाद में, पहले मकान। ठीक है। तो फिर बहुत मकान महंगे होते हैं। फिर यहाँ आने का निर्णय क्यों लेना पड़ा आपको? यानी कहा कि अब देखिए, मेरे को चूंकि मैं प्राइवेट जॉब में था, तो मेरे को कोई पेंशन नहीं थी। जो कुछ थी अपनी सेविंग थी। 2 आदमी के खर्चे के क्या होते, बच्चों के खर्चे होते, 2 लोगों के खर्चे क्या होते। तो अच्छी खासी सेविंग थी मेरे पास। ठीक है। तो मैंने कहा जिस प्रकार से अपन रह रहे हैं, जो अपना तरीका है रहने का, इसमें तो अपन एक दिन सड़क पे आ जाएंगे। उसकी भी यही सोच थी। तो ये हुआ बहुत सोचने समझने के बाद, और आजकल जो चल रहा है वृद्धाश्रम वाला, वही ठीक समझ में आया। अच्छा, फिर आपने खोजबीन शुरू करी वृद्धाश्रम में? हाँ, खोजबीन शुरू की। मतलब लोगों से, हमारे रिलेशन पूरे इंडिया में हर बड़ी शहर में है करीब करीब, तो सबको बोला। तो यहाँ पर मेरी भांजी है, सकी भांजी है, बड़ी बहन की बच्ची है। उसने बोले मामा आप यहाँ आ जाइए। ठीक है। बोले आप पहले एक बार आइए देखने के लिए, फिर उसके बाद अपन सोचेंगे क्या करना है। मैं आया, देखा, मुझे नहीं है मतलब पसंद नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं था। अब तो मैं चैलेंज दे करके लोगों को बोलता हूँ कि ऐसा वृद्धाश्रम अपने देश में तो नहीं मिलेगा। मेरे पापा भी ये कहते हैं। हाँ, मेरे पापा भी ये कहते हैं कि तुम लोग अच्छा वृद्धाश्रम चला रहे हो। तो आपकी तो एक सिंपल सी व्यवस्था थी कि बच्चे नहीं हैं, और आपने सोचा कि अब अकेले जो सेविंग है उससे कितने दिन चलेगा, कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगी सेविंग भी हम ये चाहते थे कि हमारी इमरजेंसी के लिए बचा रहे। हाँ, कभी भी कोई कौन सी बीमारी आ जाती है, कोई ठिकाना नहीं। तो अभी आपके पास कितना रुपया बचा है? पर अब आपका जीवन यहाँ आने के बाद क्या रहा? बढ़िया है, खाना पीना मौज करना, बस, और क्या है। खाना पीना मौज करना और गाने गाना। हाँ, एक शौक है गाने का, मतलब स्टूडेंट लाइफ से। हाँ। और तब भी लोग पसंद करते थे तो सुनाते थे, अब भी लोग पसंद करते हैं तो सुनाते थे। और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं अंकल के गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ। अंकल थोड़े से सैड गाने गाते हैं, पर वो सैड हैं इसलिए नहीं कि सैड फील करते हैं, ऐसा नहीं है। अंकल के वो गाने बहुत ही बेहतरीन गाते हैं। तारा संस्थान के वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग पर 1 महीने का खर्च लगभग 5,000 रुपये आता है। आप चाहें तो इसके मल्टीपल में मनचाहा दान सहयोग कर इन असहाय बुजुर्गों को अपनाकर एक निश्चिंत जीवन उपहार में दे सकते हैं। यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर छाई खुशियों के पल एक यादगार के रूप में हम सबके दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। ये प्रेमलता आंटी हैं,
और प्रेमलता आंटी की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि मैंने इनको हमेशा बहुत लोगों के लिए बहुत मददगार देखा। जब से ये आई है मैंने इन्हें देखा कि ये सबकी मदद करने में बहुत तत्पर रहती हैं, तो इनका ये गुण मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। और ऐसे हमारी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, परंतु ये तो पता चल ही जाता है। और दूसरी बात ये है कि आंटी की कमर में अभी कुछ दिक्कत हो गई थी, तो आंटी थोड़ी बेड रेस्ट पे थी कई दिनों तक। अभी आंटी फिर भी थोड़ा बेटर फील कर रही हैं। तो बस मैं चाहूँगी आंटी इस पे बात करें कि वृद्धाश्रम के पहले आप कहाँ थे, कैसे थे और यहाँ पे कब आए? वैसे तो मैं उज्जैन थी करीब 10 साल, इनके डेथ होने के बाद में। हाँ। पियर भी वही है, सब पूरा परिवार ही उज्जैन में ही है। अच्छा। उसके पहले मेरी शादी भी उदयपुर में हुई थी, 40 साल तक उदयपुर में थूर में ही रहे हैं। अच्छा। तो ये आयुर्वेदिक में अपना अस्पताल था दिनकर आयुर्वेद जीनी रेत में। हाँ। वो रहे नहीं तो सब कोई भी नहीं रहा। तो आपके बच्चे वगैरह? मेरे है 2 लड़का 2 लड़की। एक लड़का तो अभी 2 महीने हुआ, शांत हुआ। अच्छा, क्या हो गया उन्हें? एकदम चाय पीते पीते अटैक आ गया। ड्यूटी पे जाने लगा, दोनों पति पत्नी बैठे, तो बच्चे तो कुछ है ही नहीं उसके। अच्छा। तो एकदम चले कि मैं आता हूँ बच्चे को प्रारत की, और 2 मिनट रेस्ट कर लो, बस सोए रहेगा। 2 महीने हुए? 2 महीने हुए सर। और एक लड़की उज्जैन है, एक लड़की इंदौर है। अच्छा। हाँ, और एक लड़का है जो चंदेरिया में है। चंदेरिया? हाँ, ससुराल में है, पर टेम्पो चला था बड़गांव में। अच्छा। चलिए, अच्छी बात है। तो आपको यहाँ आए हुए कितना समय? मेरे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए? 2.5 साल हो गए। तो यहाँ पे कैसे मन बनाया यहाँ? यहाँ तो मस्त है। नहीं, मन कैसे बनाया आपने यहाँ? यहाँ मन तो अब आपको क्या बताऊँ, सबने कह दिया कि अब हम आपका रिस्क नहीं लेते, कि अपने पास में खजाना खत्म हो गया। और अब बुढ़ापा है, भूल भी जाते हैं, हर बार ताने सुनने पड़ते हैं। ये आदत भी होती है, साथ बेटों के पास में रहती, ये ताने नहीं सुने, घबरा गई थी। फिर मैं उदयपुर में हम रहते थे ना, ये 40 साल से बाद जान बचा रही, 8-10 दिन तक रहती हूँ। मेरी पेंशन दूर में ही आती है। अच्छा। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी इंदौर, उज्जैन में नहीं जाऊंगी। तो फिर कभी क्या करे, कोई करे। उन्होंने ये आश्रम कुछ जान पहचान वाले से पता किसी जान पहचान वाले ने आपको बताया? हाँ, तो उनकी लड़की आके मेरे को छोड़ गई। पर आंटी आप तो इतने अच्छे हो कि अब आपका तो यहाँ पे तो आपको बहुत मन लग रहा है। अब तो कोई आपको अब आप मेरे को ऐसा कर दो कि मैं वापस वही काम करने लग जाऊँ, मतलब मेरा मन नहीं लगता बैठे बैठे। हाँ, ये तो है। आंटी किचन में बहुत काम करती थी, परंतु अभी आंटी की तबीयत खराब होने के बाद आंटी काम नहीं कर पाती। उस बात का बहुत दुख है इनको, हाँ, कि मैं काम नहीं कर पाती। तो अभी जो दुख है बस एक ही है ना, और तो कोई दुख नहीं। और कोई दुख नहीं। आपके होते दीदी क्या दुख हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी आंटी को और कोई तकलीफ नहीं है, पर ये तकलीफ बड़ी है कि वो काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो बैठना नहीं चाहते और वो नहीं हो पा रहा, तो उसका दुख है आंटी। बस, और मेरा कोई दुख और कोई दुख नहीं है। बच्चे अपने अपने मस्त रहो, मैं मेरे मस्त रहूं, अपने को कोई लेना देना नहीं है। मैं साथ ही आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी जो बातचीत वृद्धाश्रम के आवासियों से हो रही है, ये पूर्णतः निःशुल्क वृद्धाश्रम है, जहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता और ये सभी के सहयोग से चलता है। तो अगर आप भी इस वृद्धाश्रम में सहयोग देना चाहते हैं तो 5,000 रुपये एक वृद्ध के लिए आप भिजवा सकते हैं, ताकि यहाँ पर रहने वाले बुज़ुर्गों का जो कामकाज है, जो खर्चा है, वो आराम से निकलता रहे। अगर आप 5,000 रुपये किसी वृद्ध के लिए देना चाहते हैं तो 1 माह के लिए आप 5,000 रुपये दे सकते हैं, और ताकि वृद्धाश्रम के संचालन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। आदरणीय रविकांत जी, अमौलिक साहब के पास मैं बैठी हूँ, और अमौलिक साहब बहुत ही विद्या भवन जो हमारे यहाँ एक स्कूल है उसके इंग्लिश टीचर रहे हैं, और उदयपुर में आपका बहुत स्टूडेंट हैं, बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कि आपको एज अ टीचर बहुत रिस्पेक्ट करता है। और जब अमौलिक साहब इस वृद्धाश्रम में रहने आए तो बहुत दिनों तक संस्थान में वो आपके स्टूडेंट्स आते रहे, मिलते रहे, और आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं। बहुत सारी आपकी खूबियाँ हैं जिनमें मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ उनसे,
तो मैं चाहूँगी कि सर खुद कुछ अपने बारे में बताएंगे। जैसा मैडम ने अभी इंट्रोडक्शन में बता दिया है, मैं लगभग 40 साल तक, उसमें से 30 साल विद्या भवन में और 10 साल यहाँ से भोपाल के पास एक जगह है विदिशा, विदिशा जो कि जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। वहाँ एक स्कूल था जो मैंने 10 साल रन किया। अच्छा। दोनों ही पब्लिक स्कूल्स थे, विद्या भवन भी और वो भी, तो उसका पूरा टोटल चार्ज मेरे पास ही रहा। अच्छा। वो मैंने किया। और 10 साल पहले जब मेरी मिसेस की डेथ हुई, देन आई लेफ्ट इट। एक बच्चा है हमारा जो इस टाइम न्यूजीलैंड में काम कर रहा है, ठीक है। और बाकी कोई सपोर्ट हमारा है नहीं। वैसे मेरे रिश्तेदार यहाँ भी हैं, लेकिन लगा नहीं कि मैं उनके यहाँ जाऊँ। रिश्तेदारी कभी कभी बड़ी भारी पड़ती है, जी हाँ। तो मैं नहीं गया। अभी यहाँ रहता हूँ तो यहाँ पर ये है कि किसी भी बच्चे को फ़ोन करता हूँ तो वो 5 मिनट 10 मिनट में आ जाता है। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को, बुलाता भी नहीं हूँ, लेकिन बुलाऊँ तो तुरंत आ जाते हैं। और कितना समय हो गया है सर आपको यहाँ पर? यहाँ पर करीब 2 साल होते हैं मेरे। करीब 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल होने के। तो ये 2 साल को आप डिस्क्राइब कैसे करना चाहेंगे? 2 साल को मैं ऐसा डिस्क्राइब करूँगा कि इस बीच में भोपाल में ही मुझे कोरोना का अटैक आया, और 2 दफ़ा आया। और उससे क्या हुआ मैडम कि मेरी सारी याददाश्त और जितनी भी मेरी जो थी वो सब खत्म हो गई। तो यहाँ आने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें हुई जो मुझे आज भी याद नहीं है, बल्कि ये कि मैं अपना नाम भी भूल जाता था। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब जाकर के मैं आई थिंक आई एम रिगेनिंग। अच्छा, आई एम रिगेनिंग। रिगेनिंग, ओके। ऐसा लगता है 70% तक तो मैंने रिगेन कर लिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ सर। अच्छा। कोरोना के बाद मेरे को भी 2 बार कोरोना हो गया था, जी। तो मेरी भी मेमोरी बहुत ब्लर हो गई। मतलब कुछ नाम वगैरह जो और पुरानी जो घटनाएं हैं जो कि मुझे पूरी तरह याद थी, वो थोड़ी ब्लर होने लगी। तो मैंने अब उसको स्वीकार कर लिया है कि अब जो है जैसा है वो ठीक है। सही कह रहे हैं आप, मैंने भी यही किया है। हाँ। स्वीकार कर लिया है। हाँ। जो है वैसे ही है। तो ये पूरा दिन कैसे निकालते हैं वृद्धाश्रम में आप? मैडम मेरे पास तो मैटर रहता है पढ़ने का बस। अभी आप क्या इंडिया टुडे पढ़ रहे हैं? ये तो मैं रखता हूँ। अच्छा, आप रखते हैं, ठीक है। और आप कुछ लिख भी रहे थे, मैंने देखा वो तो था। लिख दिया ना मैडम, 2 किताबें लिख दी मैंने। 2 किताबें आपने लिखी है, किस सब्जेक्ट्स पे उनको मैं लिखी है? रिवाइज कर रहा हूँ। एक तो मेरी चाय बागान का है, सॉरी चाय बागान के जी ऊपर है। हाँ, जहाँ मैंने इनिशियली अपना काम शुरू किया था वेस्ट बंगाल में। तो अच्छा। वेस्ट बंगाल में भी दार्जिलिंग, हाँ हाँ। तो वहाँ मैं करीब 5-6 साल रहा, अच्छा वहाँ अच्छा। काम किया। और उसके बाद तो फिर मैं चला ही आया। अभी कोई दोस्त बने यहाँ पर आपके? दोस्त तो मैडम गिनता हूँ तो 3-4 से ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं। नहीं, वृद्धाश्रम में दोस्ती, वृद्धाश्रम में तो सभी दोस्त हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत होती है हाँ, आपकी कि सभी लोगों से? ये बैठे हैं, सबसे बात होती है आपकी? चलिए, मतलब आप मैंने जो महसूस किया कि आप संतुष्ट हैं। हाँ, आपके चेहरे से मुझे जो आई एम लगा है। हाईली सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड। ओके, हाईली। तो मुझे लगता है कि दीपेश और मैं अपनी, अगर आप जो हाईली सेटिस्फाइड कहते हैं तो हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है। बहुत अच्छा मैडम, अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा। ठीक व्यवस्था कर पा रहे हैं। जी जी जी। तारा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए आप भोजन सहयोग कर सकते हैं। एक समय के भोजन के लिए 4,000 रुपये या इसके मल्टीपल में अपनी इच्छानुसार दान सहयोग कर वृद्धावस्था में इनके जीवन को आसान बना सकते हैं। बुजुर्गों की केयर के इस नेक कार्य को आप अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में या अपने किसी भी पारिवारिक फंक्शन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि के अवसर पर आयोजित करवाकर अपनी खुशियां दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आप देखिए, आपसे तो मैं पहली बार मिल रही हूँ। कब आए आप यहाँ? ये आए हुए यहाँ पे 10 से 12 दिन होने आए। 10 से 12 दिन हो गए। और बल्कि ज़्यादा। हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए। बल्कि ज़्यादा हो गए होंगे। अच्छा अच्छा। ज़्यादा हो गए होंगे। और मुझे यहाँ पे आए हुए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश सुरेश जी लोहरा।
अच्छा, सुरेश मैं जी यहाँ- बोहरा हाँ, मैं यहाँ से ही हूँ, उदयपुर से उदयपुर से है। ही अच्छा हूँ। अच्छा जी। अच्छा। क्या क्या चीज़ आपको आकर्षित करी इस संस्थान की, वृद्धाश्रम की, जो आप मुझे यहाँ पे पूरी सुविधाएं बहुत अच्छी लगी, और मुझे यहाँ पे रहना और यहाँ का व्यवस्था वगैरह जो कुछ क्या है वो, चीज़, किस वजह से यहाँ आना हुआ? मैं अपनी घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं घर छोड़ दिया मैंने। आज मेरी कौन कौन है घर में? घर में मेरी एक विधवा बेटी है, एक मेरा लड़का था, उसकी डेथ हो गई, पत्नी आपके? पत्नी की भी डेथ हो गई। मैं और मेरी बेटी हूँ। तो बेटी अभी अकेले रह पाएंगे? अकेली नहीं रही, घर में वो अकेली है। तो वो और एक बेटी है और मेरी पेंशन आती है, वो पेंशन की वजह से उसका गुजारा हो जाएगा। गुजारा चलता है। चलिए चलिए, तो वजह से वो दोनों रह जाएंगे अकेले? अकेले नहीं रह पा रही है, इसके लिए वो बोल रही है पापा आप कहाँ पे हो, आइए जल्दी। उनका तो खर्चा- आप यहाँ पे मुझे लगता है आपको थोड़ा घर में टेंशन लग रही होगी थोड़ा, जी, इसलिए आपने सोचा यहाँ आने की। मैंने घर ही छोड़ दिया है मैडम। मैं किसी को घर में लाइक ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसी कंडीशन हो गई है घर की कि घर वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। परेशानी की वजह से मैंने घर छोड़ दिया है। चलिए, आपकी जो भी परेशानी हो, मैं तो यही दुआ करूँगी ईश्वर से कि वो आपकी परेशानी कम हो और आप आराम से यहाँ पे रहें, जैसे भी रहें खुश रहें, यही मैं चाहती हूँ। ये मैं आपसे बस, ये चाहता हूँ। थैंक यू। तारा संस्थान के वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग पर एक महीने का खर्च लगभग 5,000 रुपये आता है। आप चाहें तो इसके मल्टीपल में मनचाहा दान सहयोग कर इन असहाय बुजुर्गों को अपनाकर एक निश्चिंत जीवन उपहार में दे सकते हैं। यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर छाई खुशियों के पल एक यादगार के रूप में हम सबके दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। मैं रमेश कुमार डांडनिया हाँ। भागलपुर से भागलपुर रहता से हूँ। आए? हाँ, उत्तर ऐसे- प्रदेश में? जी नहीं, बिहार। बिहार हाँ। मैं भूल गई। हाँ। बिहार में बिहार भागलपुर में। जी। और मैं बहुत दिन बम्बई रहा, बहुत दिन घर पे भी रहा, काम किया, कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ। कॉटन का चादर का भी किया, बेडशीट का भी किया, और जो कुर्ती वगैरह उसका भी काम किया। सब में लॉस होते होते कुछ मेरे को जो कोई है बात नहीं, लॉस होते होते हुए जिंदगी तो सब खाना संभाल पीना रहा सब हूँ, चला ना, सब- सब हाँ, जी आप हाँ। दोनों की जिंदगी तो फिर भी चली ना। जी हाँ, अच्छा, बाल बच्चे है नहीं। बाल बच्चे हैं नहीं। मेरे को इधर में लीवर प्रॉब्लम हो गया, अच्छा, तो जो पूंजी थी वो उसके इलाज में खर्च हो गए। है। अब हम लोग जो है सोचते हैं कि चलो यहाँ के सिवा तो यहाँ कोई- से कैसे पता चला यहाँ का? तो यहाँ से तो मैं क्योंकि ऐसा- भागलपुर तो बहुत दूर, मतलब नहीं, टीवी लेकिन पर वीडियो वगैरह सब वीडियो वगैरह देखते सब आ रहते रहे थे। हैं। हाँ, अच्छा, यूट्यूब से देखा? यूट्यूब भी, हाँ, यूट्यूब में भी देखा। नहीं तो मैं काम करने में आदमी को, मेरे को बहुत खुशी होती कि काम करूँ, काम करने की इच्छा रहती है। हाँ, लेकिन लीवर प्रॉब्लम के कारण मेरी हिम्मत टूट गई है। अच्छा अच्छा, इलाज अभी ठीक है आपका लीवर? ठीक है। आप बताइए अपने बारे में, नाम बताइए, सब बताइए। मेरा नाम चंदा देवी है, भागलपुर बिहार से आए हैं, दोनों पति पत्नी हैं। आप कहाँ, आपका पीहर कहाँ है? मेरा भी पियर भागलपुर में, ससुराल भी भागलपुर में। अच्छा, दोनों पीहर एक ही- ससुराल दोनों एक- भागलपुर में। और कितने बहन भाई आप? मैं एक भाई है, एक मैं अकेले हूँ भाई। अच्छा अच्छा, तो सबको बता के आइए यहाँ पर कि हम जा रहे हैं। कल मेरे भाई को बोल दिए, ऐसे परिवार तो बहुत बड़ा, लेकिन किसी को बोल के क्या फायदा। नहीं, भाई को बता दिए। हाँ, भाई थोड़ा सीधा टाइप है, उसको कोई ये फोन नहीं। पे बात करते हैं लोग, आपके रिश्तेदारों वगैरह से हाँ, करते हैं ना? कम सुनता है उसे। अच्छा, कम सुन। मेरा भाई को कम सुनता तो बात कर। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है यहाँ आने हाँ, के बाद? ठीक है, कितना अभी समय हो गया यहाँ? 15 दिन हुआ, जिस दिन आपकी ओपनिंग थी उसी दिन तो आए थे। हाँ, आपसे मिले थे ना। मिले थे।
तारा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए आप भोजन सहयोग कर सकते हैं। एक समय के भोजन के लिए 4,000 रुपये या इसके मल्टीपल में अपनी इच्छानुसार दान सहयोग कर वृद्धावस्था में इनके जीवन को आसान बना सकते हैं। बुजुर्गों की केयर के इस नेक कार्य को आप अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में या अपने किसी भी पारिवारिक फंक्शन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि के अवसर पर आयोजित करवाकर अपनी खुशियां दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सोसर भाई। सोसर भाई। कब आई यहाँ पर? 4 दिन हुआ। 4 महीने हो गए? 4 दिन। 4 दिन हुए हैं? 4 दिन हुए। ठीक है यहाँ पे? हाँ ठीक है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक। घर में कौन कौन है? कौन नहीं, मैं अकेली हूँ। कोई भी नहीं? तो ऐसे पहले घर भाई बहन वगैरह कोई तो होगा? तो सब ही है बन में भाई। आजकल कोई भाई रखे, भाई भी नहीं रखे, देवर जेठ भी नहीं रखे। एक लड़की ये रखती है, सास ससुर निकला किया। अच्छा, लड़की के पास रहते थे आप पहले? तो ये उनके तो लड़की के सास ससुर ने बोला कि नहीं रहना। हाँ। अच्छा, तो फिर किसने ढूंढा ये जगह? किसने ढूंढी? ये तो मैं डिपो में हाथ उतरता ना, टेम्पो वाला ने क्यों भाई मैंने असरम में मेल दो भैया, मैं जानू नहीं। अच्छा असरम में तो मेरे को पहुंचा दो। ऑटो वाले ने पहुंचाया? हाँ, टेम्पो वाले ने। अरे देखिए। बस मैं किया। हाँ? बस एक अच्छा। हाँ? मेरे को आश्चर्य हुआ, पहली बार पता चला कि ऑटो टेम्पो वाले तो। हाँ? टेम्पो वाले बोलिए कि मैं पहुंचा दूँ दीजिए आपको। बस आए भाई साहब के बात की, मतलब मदद करने की भावना रहती। हाँ, वो लोग लेके आते हैं। वे लोग लेकर तो आए, भाई साहब से बात करी। हाँ। तो आप में आधार कार्ड है? तो ये भैया आधार कार्ड मेरे लड़के का नंबर है। लड़का है आपके? लड़का नहीं है, लड़का भी है? एक लड़की। खाली एक लड़की? एक लड़की उसके पास रहते थे, परंतु उसके सास ससुर को अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। समझ गई हमारे यहाँ ऐसा। तो हाँ, ये हो जाता मैं गुस्से में नहीं गई। आप गुस्से में निकल गए? हाँ। और ऑटो में बैठे? हाँ। यहाँ पे आए? सौसर से? सौसर कितनी दूर है यहाँ से? सौसर भाई मेरा नाम है। सौसर भाई आपका नाम है? कहाँ से? सागवाड़ा से। कितनी दूर है यहाँ से? 100 डोंगरपुर के आगे। 100 किलोमीटर? कितना? 100 किलोमीटर होगा शायद ना? हाँ, हाँ। तो उसमें बस में बैठ के आए? बस में बैठ के आई हो। फिर ऑटो से उतरे? ऑटो डिपो में उतरी। ऑटो वाले को बोला? पर टेम्पो वाले को बोला कि भैया मैंने आश्रम में पहुंचा दो। मैं जानती नहीं। तो एकदम स्मूथ, मतलब इन्होंने घर से निकले उदयपुर आए, ऑटो वाले को बोला, ऑटो वाले ने यहाँ भेज दिया। बीच में कोई नहीं आया? ना कोई नहीं। ना यूट्यूब आया, ना फेसबुक आया। ये भैया भी पसंद, कोई भी नहीं आया। टेम्पो वाले भैया से बात कराई नहीं। ये क्या भाई जी, अब मैं आपको बात करा दूं? मैं क्या करा दो भैया, मैं जानू नहीं। और वो यहाँ छोड़ के पैसे लिए टेम्पो वाले ने? हाँ लिया, पैसे लिए। हाँ, वो रुपया दिए। 100 रुपए लिए। हाँ, नहीं वो चेहरे से लग रही है शांत प्रवृत्ति। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करो आप? ना नहीं, मैं क्या करूँ लड़ाई झगड़ा? नहीं, आपका स्वभाव लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? मैं तो कभी कहा जिंदगी में लड़ाई मतलब बोलता ही नहीं आवत के लड़ाई कर बोलता ही नहीं आवत दीदी, क्या लड़ाई करूँ मैं? हाँ। वो चली गई यहाँ। अच्छा, वहाँ गई है रायपुर। खाना वाना यहाँ कैसा लगा आपको? बढ़िया। आपको भाग्या? सब्जी में मिर्ची तो ज्यादा नहीं है? ना नहीं है, बस बढ़िया। मिर्चा नहीं है? कोई नहीं है, बस बराबर। घी बराबर लगा रोटी पे? बस बराबर सब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। सब्जी, रोटी, नाश्ता बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। अच्छा लगा। तारा संस्थान के वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग पर 1 महीने का खर्च लगभग 5,000 रुपये आता है। आप चाहें तो इसके मल्टीपल में मनचाहा दान सहयोग कर इन असहाय बुजुर्गों को अपनाकर एक निश्चिंत जीवन उपहार में दे सकते हैं।
यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर छाई खुशियों के पल एक यादगार के रूप में हम सब के दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं नवनीत काम्बोज हाँ, आप बताएं। गाजियाबाद से हूँ। मैं इस समय घर पे काफ़ी टाइम से लॉनली अकेला ही रह रहा था, क्योंकि कुछ बात ऐसी हुई कि बच्चे अपने ड्यूटी उसकी चंडीगढ़ हो गई। मेरा एक सन है, मैरिड है, बिटिया भी मैरिड है, वो गाजियाबादी है, और लड़का उसका जॉब जो है चंडीगढ़ चली, तो लड़की उसकी वाइफ और मेरा सन वो वहीं है। और मेरी वाइफ की कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पेंट वगैरह हो जाती थी कभी, तो एक दो बार हुई तो कह रहे मैं भी जा रही हूँ उनके साथ, चली चल जाऊँ, तू भी चली जा। और ऐसे में क्या होता है, कुछ बातें ऐसी घर में होती हैं, वो हर घर में कहीं हाँ, हर घर में होती ही है। हाँ। तो क्योंकि मैं तो अपने जॉब में ज़्यादा बिजी रहा, बच्चों को ये सब कुछ जीवन में जो भी कुछ करना था वो मैंने किया। बस यहाँ का कैसे पता चला? यहाँ ऐसी बात हुई कि एक साधु साहब हैं, डॉक्टर प्रवीण काम्बोज, मुजफ्फरनगर में, तो मैंने उनसे हेल्प वो किया कि तू घर पे इतने टाइम से अकेला रहता है, मैं उनसे अपने बच्चे से डायरेक्ट मिल लेते हैं कभी कभी। मेरे बच्चों ने फ़ोन भी अभी बंद ही किया हुआ है, पता नहीं क्यों, नाराज़ हैं ज़्यादा ही, क्योंकि मैंने कुछ बात हुई थी ऐसी घर में, तो कुछ उन्होंने मांगा था, मैंने वो कर भी दिया कुछ हद तक। अच्छा। उसके बाद फिर बस नहीं तो उनमें थोड़ी सी ऐसी बात आपने पूरा नहीं दिया इसलिए वो नाराज है। अब मेरे पास जितना था मैं कर सका उतना कर दिया, तो इतना भी नहीं रहा कि मैं नहीं तो आप क्या पूरा कैसे करते ना? थोड़ा आपकी सेफ्टी भी तो जरूरी है ना, कि आपकी लाइफ है, तो उसमें भी कभी भी पैसा तो ऐसी चीज है कि थोड़ा चाहिए ना आपके पास भी। जी। तो एक दिन उन्होंने ये जो कमिश्नर साहब हैं, इनका यूट्यूब पे उन्होंने मैं देख रहा था, हाँ वो देख रहा था, देखते देखते तो उन्होंने भेजा, मेरे दिमाग में आई यार इन्होंने ये क्यों भेजा, अरे यही तो कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बार बार यूट्यूब पे कई बार सुना, तारा बहुत बार सुनने में थोड़ा सा लग रहा था, मैंने तारा अच्छा मैं इसको डालता हूँ यार। तो मैंने उसको डाला, जैसे यूट्यूब पे उस पर गूगल पे ढूंढा तो उसमें तारा संस्थान के बारे में आया, और श्रीमती कृष्णा शर्मा और द्रौपदी ये सब आना शुरू हो गया, और उसके बारे में मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे लग रहा है ईश्वर ने मुझे उस दरवाजे पे ले आया है, क्योंकि मैंने कभी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की जो ये यहाँ पर ऊपर स्थापित है बिल्कुल सेम मूर्ति, कभी सपना आया था, और उस मूर्ति को मैंने स्थापित कराया, तो दोनों को, अपनी माँ और मैं और मेरी वाइफ। अभी आपको कंफर्टेबल लगेगा, और जब धीरे धीरे वक्त गुजरेगा ना, तो आपकी जो अभी जो स्थिति है अभी, क्योंकि जब शुरू में आते हैं तब थोड़ा सा वो जो मेमोरीज हैं आपकी, वो जो सब चीज़ें हैं वो थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, पर धीरे धीरे यहाँ पे जब नए दोस्त बन जाते हैं सब आसपास, तो आप ठीक होने लगती है चीज़ें। तो आपके साथ भी निश्चित ही ऐसा होगा, और आपका अनुभव यहाँ का अच्छा रहे, और कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। तो यहाँ पे मैनेजर जो हमारे होते हैं वो उनको आप बताइएगा, रजिस्टर है उसमें भी आप लिख सकते हैं, तो हम जरूर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आपका शुक्रिया रहेगा, थैंक यू, क्योंकि जिस गोद में भेजा है मुझे, ईश्वर की ही माया है ये, ईश्वर की कृपा के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। तारा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए आप भोजन सहयोग कर सकते हैं। एक समय के भोजन के लिए 4,000 रुपये या इसके मल्टीपल में अपनी इच्छानुसार दान सहयोग कर वृद्धावस्था में इनके जीवन को आसान बना सकते हैं। बुजुर्गों की केयर के इस नेक कार्य को आप अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में या अपने किसी भी पारिवारिक फंक्शन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि के अवसर पर आयोजित करवाकर अपनी खुशियां दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993,
इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। नवनीत कुमार जी काम्बोज साहब से हमारी बात हुई, सोसर बाई से हमारी बात हुई और तारा संस्थान 5 वृद्धाश्रम चला रही है, जो कि 3 वृद्धाश्रम तो उदयपुर के अंदर हैं, श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम, माँ द्रौपदी आनंद वृद्धाश्रम और यहाँ पे एक राजकीय वृद्धाश्रम है जो कि PPP मोड पर चल रहा है, जिसका संचालन संस्था कर रही है। और साथ ही प्रयागराज में एक वृद्धाश्रम है और मुमुक्षु भवन है जो कि बनारस में स्थित है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण है, उसी में मुमुक्षु भवन है, जिसका संचालन तारा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। वे बुजुर्ग जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे वहाँ पे निवास कर रहे हैं और वो भी पूर्णतः निःशुल्क वृद्धाश्रम चल रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं कि वृद्धाश्रम के पहले और वृद्धाश्रम के बाद। तो आदरणीय काम्बोज साहब से जो बात हुई है, उनको आज दूसरा दिन ही है और वो बहुत आह्लादित इस बात से हैं कि ईश्वर की कुछ रहा होगी व्यवस्था, जिसके तहत वो यहाँ आए और सोच रहे हैं कि बहुत अकेले थे घर में, परिवार में अभी कोई नहीं था, साथ में अकेले थे, तो बहुत लोनली फील कर रहे थे। यहाँ के उन्हें लग रहा है कि कुछ समस्याएं निश्चित रूप से सुलझेगी और हम भी आपके बच्चों से बात करेंगे। हाँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना। तारा संस्थान के वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग पर 1 महीने का खर्च लगभग 5,000 रुपये आता है। आप चाहें तो इसके मल्टीपल में मनचाहा दान सहयोग कर इन असहाय बुजुर्गों को अपनाकर एक निश्चिंत जीवन उपहार में दे सकते हैं। यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर छाई खुशियों के पल एक यादगार के रूप में हम सबके दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। अपना नाम बताएं आप। मैं पारुल शाह हूँ। पारुल शाह। हाँ, शाह। और आप? हमारा नाम विजय शाह है। अभी फिलहाल इसका कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, हम लोग को देखभाल करने का कोई नहीं था। किस चीज़ का ऑपरेशन? इसका वो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था पॉलिप का। अच्छा। तो इसके लिए बहुत ही हमारा लड़का है, लेकिन वो लोग हम लोग को केयर नहीं किया। वो लोग कुछ केयर नहीं करता है। वो पिछले 10 साल से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं। अगर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, हम लोग कुछ अपना जेवर बेच के उसका ऑपरेशन करवाया, लेकिन हम लोग को देखभाल करने का कोई नहीं था। तो हमारा एक जॉब करते थे पहले कलकत्ता में, प्राइवेट जॉब करते थे, वो वाला रिटायर हो चुके। तो उसमें से जो पेंशन थोड़ा बहुत मिलता था, उसी से हम लोग का गुजारा होता था। अच्छा। तो अभी हम लोग का ऐसे हालत हो गया कि कोई देखभाल करने का कोई नहीं है। लड़का लोग है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। बेटी है आपको? 2 लड़का है, 2 जवा लड़का है। दोनों लड़का है? हाँ, बेटी नहीं है आपको? हाँ, दोनों ही लड़का है। और वो एक तो मतलब कलकत्ता में नहीं रहते दोनों? एक NRI है, बाहर रहता है। एक बाहर विदेश में रहते हैं। हाँ। और एक दूसरे इधर ही रहता है, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं है। 10 साल से आपकी बातचीत नहीं हुई? कुछ नहीं। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब में संजीव जी को देखते हैं, संदीप जी को देखा और इधर के जितना आदमी लोग को सब देखे, उससे इंप्रेस हुए थे यहाँ का रहन सहन। तो आपने सर्च किया था ओल्ड एज होम कि आपने सर्च किया? बहुत सर्च किया। अच्छा। इन्होंने बोला कि अभी हम लोग का कोई तो देखभाल करने का नहीं है, अचानक कुछ हो जाएगा। क्योंकि ये विचार, मुझे लगता है ये विचार आना कि अब हमें ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये विचार भी बहुत बड़ा विचार है। अभी भी कोई भी किसी को मालूम नहीं है कि आपके घर में किसी को मालूम नहीं है? घर में तो कोई है नहीं, जो भी आस पड़ोस नहीं, मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं, परिचित मित्र हैं, उनको नहीं मालूम है? अच्छा, आपने ट्रीटमेंट कराना? सभी लोग डराते थे कि वहाँ जाओ, ये होगा, वही होगा। आपको सब लोग कहते थे अगर वृद्धाश्रम में जाओगे तो ये होगा, वो होगा। वो लोग बोले मोल्ड में ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, बोलते हम 1 महीने के लिए आए। अभी तक किसी को मालूम नहीं है मैं पहले हम देख ले और देखने यहाँ पर देख के आके हमको बहुत अच्छा लगा। जो हम बच्चे के बहुत दिन से भूखा थे, प्यासे थे,
वो यहाँ पर सभी लोग को मिल गया। उसके बाद से थोड़ा कुछ दिन ठहर के फिर हम जब सोचा अब घर पे जाएंगे तो सबको बोल के आएंगे। हम यूट्यूब में बहुत जगह सर्च किए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश सब जगह, मगर यहाँ के बातचीत या सब देख करके सब अच्छा सब यहाँ पर रह जाए। बच्चे लोग सब बड़ा बड़ा ऑफिसर है, NRI है, एक तो बहुत बड़ा ऑफिसर घर के पास ही रहता है, मगर माँ जो कैंसर के ऊपर से चल रही है उसको मालूम है, फिर भी वो पूछताछ देखभाल एक दिन बाद भी तक नहीं करता। रेडिएशन चल रहा, कीमोथेरेपी चल रहा, भी वो जानता है, कभी वो लोग पूछताछ करते नहीं है। इस ऐसा सच में दुखद है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, ये सोच के हम लोग घर में किसी को बोलते रिलेटिव के तो बोलते नहीं मत जाओ वो अच्छा नहीं है, हम चलो भगवान के नाम लेके निकल जाए। बेलोर के ट्रीटमेंट के नाम के बहाने यहाँ आ गए, ताकि यहाँ पर इतना अच्छा लगा। जो हम बच्चे के प्यासे थे, भूखे थे, वो सब यहाँ पर मिल गया। सबसे बहुत प्यार मिला। हाँ, सबसे बहुत प्यार मिला। अपने घर के एक आदमी कुछ बात पर सब हाजिर हो जाते। यहाँ आके मेरे दांत को कोई ट्रीटमेंट, आके ट्रीटमेंट, एक महीने के सब कुछ हो गया मेरा। आपको ठीक लग रहा है? बहुत ही बीमारी अच्छा भी आपकी ठीक हाँ, लग रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब सोचिए हम लोग प्रोग्राम वहाँ पे जाएंगे और सबको बताएंगे, बता के लेके अपना कुछ है तो थोड़ा सामान जो भी है वो लेके चले आएंगे। हाँ, लेके चले। पर जो संस्था है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मैं इतना जगह देखी, मगर यहाँ के पता चला जो देखी थे टीवी इसमें यूट्यूब में, उससे भी अच्छा मिला हमको। बहुत ही संस्था से और डोनर से बहुत मेरा अंतर से आशीर्वाद है, ऐसी देखभाल करते रहने। तारा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए आप भोजन सहयोग कर सकते हैं। एक समय के भोजन के लिए 4,000 रुपये या इसके मल्टीपल में अपनी इच्छानुसार दान सहयोग कर वृद्धावस्था में इनके जीवन को आसान बना सकते हैं। बुजुर्गों की केयर के इस नेक कार्य को आप अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में या अपने किसी भी पारिवारिक फंक्शन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि के अवसर पर आयोजित करवाकर अपनी खुशियां दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे विजय जी और पारुल जी से, और विजय जी और पारुल जी का कहना है कि उन्हें जो बच्चों के प्यार की बहुत कमी लग रही थी, वो यहाँ पर 1 महीने में उन्हें सबसे इतना प्यार मिला कि उन्हें वो कमी उनकी पूरी हो गई। तो ये एकदम मेरे लिए भी बहुत सुखद है ये सुनना कि एक चीज़ जो हम लोगों ने शुरू की थी, दीपेश जी और मैंने वृद्धाश्रम की परिकल्पना की थी, से स्टार्ट किया था, तो नहीं पता था कि इसके अंदर इतनी राहत भरे कुछ पल आएंगे कि पारुल जी कहेंगे कि मुझे 1 महीने में वो स्नेह प्यार सबसे मिला जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत लग रही थी, जिस बहुत। और मैं हमारे वृद्धाश्रम आवासियों को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने क्योंकि हम तो हर वक्त होते नहीं हैं, आपके आसपास वही होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, और वो लोग अगर इतना प्यार से रह रहे हैं, अगर इतनी केयर कर रहे हैं एक दूसरे की, इससे ज़्यादा क्या चाहिए इस वक्त? इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और तो ये बहुत मेरे लिए भी एक बहुत सुखद है ये सुनना। और आज हम आप जैसा देख रहे हैं 2 वृद्धाश्रम जो पास में हैं, उसमें कुछ चुनिंदा लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, और इसके अंदर श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम और माँ द्रौपदी आनंद वृद्धाश्रम, दोनों वृद्धाश्रम के आवासी यहाँ पे बैठे हैं। उनमें से कुछ बहुत लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। टोटल 250 लोग तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रमों में अलग अलग जगह रह रहे हैं, परंतु हम बहुत कम लोगों के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सबके साथ बहुत अच्छे से बात हो पाए। इतना समय की कमी है, इस वजह से ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, परंतु नेक्स्ट हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे और आप तक उन सब से जो हमारी मुलाकात है उसको बताते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि तारा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम जो है वो निःशुल्क संचालन हो रहा है, किसी भी तरह का कोई शुल्क किसी से नहीं लिया जाता है। तो जैसे कि पारुल जी, विजय जी आए या हमने और भी बात की, तो उनके लिए ये बोझ दिमाग में नहीं है कि इस वृद्धाश्रम में जा रहे हैं तो हमें
खर्च करना पड़ेगा, हमारे पास पैसों की कमी है। और इसमें अगर आप मदद करना चाहते हैं कि ये इसी तरह निःशुल्क चलता रहे, लोगों को मदद मिलती रहे, उनको उनकी ज़िंदगी थोड़ी निश्चिंत चलती रहे, तो आप 5,000 रुपये एक महीने के लिए एक बुज़ुर्ग के लिए अपना दान सहयोग भिजवा सकते हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ पे भोजन करवाना चाहते हैं तो 40 बुज़ुर्गों के लिए 4,000 रुपये उस भोजन के लिए दे सकते हैं। तो आप कभी भी किसी की स्मृति में या अपने जन्म दिवस पर, एनिवर्सरी में या किसी भी ओकेज़न पर आप यहाँ पे खाना करवा सकते हैं। और उसके लिए जो हमारी स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पे आप फ़ोन करके या उन पर आप व्हाट्सएप करके अपने भोजन की बुकिंग करवा सकते हैं। और उस दिन आपके नाम से आपका बैनर बनेगा और लगेगा और सभी वृद्धों को आपकी तरफ से भोजन करवाया जाएगा। तो इसी तरह से इस वृद्धाश्रम को अगर आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम आसानी से इसका संचालन यूं ही निःशुल्क चलता रहेगा। धन्यवाद। अब हम अनीता जी से बात करना चाह रहे हैं। अनीता जी बंसल मेरे साथ बैठी हैं। अनीता बंसल मेरा अनीता बंसल, हाँ, दिल्ली से हूँ मैं। और अनीता जी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहती हैं। और कितना समय हुआ आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल पहले और 2 साल बाद अभी, तो हम जानना चाहेंगे कि 2 साल पहले क्या व्यवस्था, आप कहाँ रहते थे, क्या था? मैं अपने घर में ही रहती थी, मेरी जिया जी, लेकिन मेरे साथ में बच्चे वगैरह मेरे नहीं रहते थे, तो मेरे को काम करने में थोड़ी दिक्कत होने लगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को पार्किंसन है। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वृद्धाश्रम में जाके रहने की हमने सोची। तो मैंने और भी बहुत सारे देखे थे, लेकिन मेरे जिया जी ने कहा कि नहीं, ये वाला आश्रम बहुत अच्छा है, और उन्होंने यहाँ पे बातचीत करके रखी। हाँ, आए थे आपके जिया जी, मुझसे मिले थे, मुझे याद है। तो फिर मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं इधर ही रुक गई। अच्छा, तो अब पहले वृद्धाश्रम में आने के पहले मुश्किल था लाइफ? हाँ, बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि बच्चे साथ में नहीं थे, तो इसीलिए अकेलापन बहुत ज़्यादा। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे? बेटी नहीं? नहीं, बेटी नहीं है। अच्छा। बेटी होती तो फिर कुछ और ही होता। चलिए, कोई नहीं। तो बस ऐसे ही जीवन चलता रहा था। मुझे मतलब थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो फिर आपने यहाँ पे आने का सोचा। यहाँ पे आने का सोचा। तो अभी भी घर जाती हूँ तो बच्चे नहीं आने देते हैं। मैं बिना बताए मतलब आई थी, जब यहाँ पे आई थी सेकंड टाइम, तो फिर बाद में उन लोगों को पता चला, तो आने भी नहीं देते और वहाँ पे केयर भी नहीं करते। तो दोनों ये दोनों स्थिति, या तो केयर करें, हाँ, जब आने नहीं दें, कहते हैं कि हम केयर करेंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। और फिर उनको पार्किंसन है, तो निश्चित रूप से मुश्किल तो रहती। मुश्किल तो है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं खाना बनाने में मतलब और सब चीज़ें व्यवस्था करने में मैं अकेली परेशान हो रही थी। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे खाना तो नहीं बनाना पड़ता, खाना मिल जाता है, सभी कुछ हो जाता है यहाँ पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको रूम मिला हुआ है ना? हाँ, रूम मिला हुआ है हमको, अटैच फ्लैट। हाँ। और आपका कोई पैसा यहाँ पे लगा? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा, और सब व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है, खाना पीना वगैरह सब बहुत अच्छा है। तारा संस्थान के वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग पर 1 महीने का खर्च लगभग 5,000 रुपये आता है। आप चाहें तो इसके मल्टीपल में मनचाहा दान सहयोग कर इन असहाय बुजुर्गों को अपनाकर एक निश्चिंत जीवन उपहार में दे सकते हैं। यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर छाई खुशियों के पल एक यादगार के रूप में हम सबके दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। अभी जैसा हमारी अनीता जी से बात हुई, और ये मेरे साथ अभी बैठी है आशा जी। तो आशा जी, उधर कितना समय हो गया आपको आशा जी? 6 महीना होना है जैसा। 6 महीना हुआ है। हाँ। तो कैसे आई यहाँ पे, किसने बताया यहाँ के बारे में? पड़ोसी बोलता था सर, वो वृद्धाश्रम में जाओ, वृद्धाश्रम में जाओ, अच्छा रहोगे, वहाँ पे सब मिलता है,
आराम रहेगा। तो मैं समझती नहीं थी कि हमार जमाई पड़ोसी लाके यहाँ छोड़ दी। तो आपको लड़की है एक? लड़की नहीं है सर, मेरा हुआ ही नहीं बच्चे। तो जमाई कौन सा जमाई? जमाई हमारा जेठ जी का जमाई। अच्छा, जेठ जी के जमाई ने बोला कि यहाँ पे यहाँ चले छोड़ जाओ। के गया। अच्छा, जेठ जी का जमाई छोड़ के गया। छोड़ के गया, पड़ोसी दोनों मिलके। अच्छा, पड़ोसी और जेठ जी दोनों के मिलके छोड़ के गए सर। अच्छा, तो आप उदयपुर के ही हो ना? मैं तो उदयपुर 10 साल से यहीं पे रह रही हूँ सर। अच्छा, तो आपके हस्बैंड क्या करते थे? हस्बैंड तो कहीं प्लास्टिक की दुकान में काम करता था सर। वो शांत हो गया 6 महीना। आप भी कुछ काम करते थे? काम तो मैं तो पहले करती, अब नहीं करती हूँ। पहले करते थे? हाँ। क्या काम करते थे? ये रोटी वाटी बनाती सर। अच्छा, रोटी बनाने का काम करते थे। तो आपके बच्चे नहीं हुए? हाँ सर। तो फिर हस्बैंड की डेथ हो गई ना? क्या हुआ उनको? 6 महीना हो गया, तो उसका अंधा भी हो गया सर। अंधा हो गया, लकवा में हो गया। अभी कैसा है यहाँ पे? बहुत आनंद में हूँ सर, आपकी मेहरबानी। काट पे सो रहे हूँ, नींदे जाग रहे हूँ। अच्छा चीज के ऊपर चीज मिल रही है सर। खाने को अच्छे से मिल रहा है? सब पंखा काट सब कुछ है। सब कुछ है। कूलर चलाते हैं? कूलर ठंड गर्मी में? अब इतना ताकत नहीं है कूलर सहती है सर। हाँ, शरीर को भी ताकत चाहिए कूलर सहने की। ये बात तो मैं समझती हूँ। और मिठाई वगैरह मिलता है कुछ? सब चीज मिलता, हर चीज। कपड़े वगैरह ये भी मिलता है ना सर। ये दिया कपड़ा? 2 मैक्सी दिया है। 2 मैक्सी दिया है, तो एकदम टनाटन है मैक्सी। एकदम बढ़िया है। तो मतलब सब ठीक है, आपको अब जिंदगी ठीक लग रही है? आपको चिंता नहीं है ना अब किसी चीज की? हाँ सर, आपकी मेहरबानी सर। नहीं, मेहरबानी नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। चिंता नहीं ना अब जिंदगी का? नहीं, अब चिंता नहीं सर। पहले चिंता करती, अब आगे लगता था क्या होगा मेरा। हाँ, क्या होगा सर, पर अब नहीं लगता ऐसा। अब नहीं, अब मन पहचानने लग गया। हाँ, पहचानने लग गए। और अब यहाँ से कोई बोले कि चले जाओ तो क्या बोलोगे? क्या बोलूँ सर? कि नहीं जाऊंगी? नहीं, अब मैं नहीं जाती, बाहर निकलती हूँ मैं तो। नहीं, मैं मजाक कर रही थी आपसे। नहीं सर, आप अच्छे से रहिए। नहीं रखना मेरे को। नहीं, आप इधर, आपके लिए आपका ही घर है। मैं कौन होती हूँ रखने वाले? आपका ही घर है ना? तारा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए आप भोजन सहयोग कर सकते हैं। एक समय के भोजन के लिए 4,000 रुपये या इसके मल्टीपल में अपनी इच्छानुसार दान सहयोग कर वृद्धावस्था में इनके जीवन को आसान बना सकते हैं। बुजुर्गों की केयर के इस नेक कार्य को आप अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में या अपने किसी भी पारिवारिक फंक्शन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि के अवसर पर आयोजित करवाकर अपनी खुशियां दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। सबसे पहले तो नमस्ते आंटी। और नमस्ते। बहुत दुख हुआ अंकल के जाने का, और अपना मिलना भी नहीं हुआ उसके बाद। मेरे को ये पता ही नहीं था आप कब आए। कितना दिन हुआ आपको यहाँ आए? मैं 4-5 दिन हुए। रायपुर में थे ना? हाँ, रायपुर में थे। ये इंदू आंटी है, और आपके साथ अंकल बाजीराव अंकल थे। वो आप दोनों वृद्धाश्रम में आए थे। कितना समय हुआ था आंटी? 13 महीने हो गए। 13 महीने पहले आए थे। और अभी कुछ 10 दिन पहले, कितना? कल 14वां दिन है। खाना कल 14वां दिन है। कल है, आज 13 दिन हो गए। आज 13 दिन हुए हैं। और अंकल आंटी गांव गए थे। कितने दिन के लिए गए थे आप? 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन के लिए उनके गांव गए थे, और वहीं पे अंकल को हार्ट अटैक आ गया और अंकल नहीं रहे। नहीं तो अंकल और आंटी दोनों बहुत खुशी से यहाँ पर रह रहे थे। बहुत अच्छे से ताश खेलते थे, अच्छे से खुशी खुशी बात करते थे। और मैं आंटी को मिलने आ नहीं पाई अभी 13 दिन से। मेरे को अभी मैं आंटी से सीधा मिल रही हूँ। और मुझे पता है कि आंटी के लिए अभी बहुत कमज़ोर वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है आंटी का अभी।
परंतु मैं आंटी को बस यही विश्वास दिला सकती हूँ कि आंटी हम लोग हैं आपके साथ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको यकीन है ना आंटी? हाँ यकीन है, यकीन है ना? तो निश्चित ही अंकल का जाना, आपके बच्चे वगैरह आंटी, आपके बच्चे नहीं हुए ना? बच्चे नहीं हुए। तो क्या काम करते थे अंकल आंटी? पहले सिक्योरिटी गार्ड में काम सिक्योरिटी गार्ड में काम करते थे। मुझे अच्छा। काम नहीं बना तो यहाँ आ गए आश्रम। आपका पता कैसे चला यहाँ का आंटी आपको? यूट्यूब से, मोबाइल। अच्छा, आपको भी यूट्यूब से पता चला। और फिर आंटी अंकल बहुत खुश थे, यहाँ पे आराम से चल रहा था। और फिर जब रायपुर हमारा एक और वृद्धाश्रम बना है, माँ गोदावरी वृद्धाश्रम, माँ गोदावरी आनंद वृद्धाश्रम जो रायपुर में खुला है, तो अंकल आंटी वहीं पे गए थे और हम भी गए थे और वहाँ पे लास्ट में मिले थे और अच्छे से सब कुछ बढ़िया था। और फिर 4-5 दिन के लिए गांव गए, वहाँ पे अंकल के साथ ये घटना हो गई और अब आंटी यहाँ पे वापस आए हैं। तो बस मैं यही कह सकती हूँ कि आंटी हम लोग हैं, आप चिंता मत करिए, सब लोग आपके साथ वाले हैं, उनके साथ आपको ठीक लग रहा है अभी? वो लोग सब अच्छे से आपसे ठीक लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा तो एडजस्ट करने में टाइम। हाँ, टाइम नहीं आंटी, बहुत कम समय हुआ है और मुश्किल है, मुझे पता है। तो आप पर चिंता मत करिए। तारा संस्थान के वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग पर 1 महीने का खर्च लगभग 5,000 रुपये आता है। आप चाहें तो इसके मल्टीपल में मनचाहा दान सहयोग कर इन असहाय बुजुर्गों को अपनाकर एक निश्चिंत जीवन उपहार में दे सकते हैं। यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर छाई खुशियों के पल एक यादगार के रूप में हम सब के दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। अभी हम इंदू आंटी से बात कर रहे थे, जो कि अंकल और आंटी दोनों यहाँ साथ में 13 महीने पहले आए थे, परंतु अंकल अभी नहीं रहे। कल उनको 14th डे है उनका और आंटी अब अकेले हैं। पर आंटी के लिए अभी बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत कमज़ोर पल है उनके अभी, क्योंकि अंकल और वो हमेशा साथ में रहते थे और मैंने उन्हें देखा कमरे में बैठ के एक दूसरे के साथ ताश खेल रहे हैं और एक अच्छा उनका जीवन चल रहा था और सडनली अंकल चले गए। तो आंटी के लिए बहुत मुश्किल है। परंतु बस यहाँ पे एक चीज़ है कि और भी लोग हैं जिनके साथ रह रहे हैं। घर में कई बार आप अकेले हो जाते हो, तो यहाँ सबके साथ उनका ये मुश्किल वक्त धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो अभी बहुत हैवी समय है उनके लिए। तो सबके साथ बातचीत करके, जब अपना अंदर में आप उनको कुछ बोलते हैं, बात करते हैं, सामने वाला कोई बात करने के लिए है, तो थोड़ा आसान हो जाता है। और अभी मेरे साथ गिरजा आंटी बैठी हैं। गिरजा आंटी जो कि कुछ ही समय गिरजा आंटी को आए हुए हुआ है, परंतु आंटी बहुत ही अच्छी गृहिणी और एक समझदार महिला है, उस हिसाब से कि जो घर को मैनेज करके जो अच्छे से चल सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, हम सभी, मेरे ख्याल से महिलाएं सभी समझदार गृहिणियाँ तो होती ही हैं, परंतु आंटी ने हमारा जो माँ द्रौपदी आनंद वृद्धाश्रम की जो किचन है उसका कार्यभार भी संभाला है। उनकी एक फ्रेंड है संध्या आंटी, जो कि वो भी वहीं रहती है, दोनों मिलके उसको सुपरवाइज़ कर रही हैं उस किचन को। तो मैं अब आंटी के पास ही जाती हूँ और आंटी से पूछती हूँ कि आंटी कब आई, अपना नाम, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं नवंबर 22 को इस छत्तीसगढ़ से यहाँ राजस्थान आई हूँ, और इससे पहले तो मैं कभी राजस्थान देखा भी नहीं, बस सुना ही है नाम। छत्तीसगढ़ में मेरा मतलब जीवन पूरा गुजरा था। मैं इस आई अपने बच्चों के वजह से, जो मुझे छोड़ दिए, तो मैं अकेली हो गई थी, इस वजह बहुत डिप्रेशन में हो गई थी, तब मैं यहाँ पहुँची थी। पर मैं यहाँ आने के 1 हफ्ते बाद ही मेरा मतलब जीवन ही चेंज हो गया। मेरे को ऐसा लगा कि मैं ऐसे जगह जहाँ सब खुशियाँ, मतलब इतना प्यार, और ऐसा लग रहा था स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा घर जीवन में पहली बार मेरे को मिला।
तो मैं आंटी के बारे में कहना चाहूँगी कि आंटी ने यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने समय से आंटी यहाँ पे रह रही हैं, जिस तरीके से मैं ये बोले तो मैं अभी हाल में जो छत्तीसगढ़ वापस गई थी मेरे कुछ निजी काम के लिए। हाँ। उस वक्त मैंने क्योंकि मैंने आधा अधूरा अपना सामान लेके आया था। हाँ, जब शुरू में आंटी आए थे नवंबर में, मतलब 2023 नवंबर में आए ना, 22 नवंबर 2023 को आंटी आए। तो उस वक्त उनके साथ कुछ ज़्यादा समस्याएं चल रही थी, तो आंटी अपना सामान पूरा लेके नहीं आ पाए, तो अभी वापस गए थे। मैं गई थी और कुछ काम भी थे मेरे, उसके लिए गई थी। लेकिन मेरे सामान को जो जिस लड़के की वजह से मैं आई थी उसका डेथ हो गया, तो उसके सामान को जो छोटे वाले ने दान किया था, उसके साथ साथ मेरे जीते जी मेरा भी सामान का दान कर दिया। जिस दिन मुझे पता चला मैडम, मैं उस दिन ऐसा लगा कि अब मैं जीवन मतलब मेरे जीते जी मेरा भी क्रिया कर दिया। हाँ, ऐसा हुआ क्योंकि मेरे पूरे जो है कुछ सामान जो मैं कुछ साड़ियाँ जो मैं अपने भाभी के भाई के घर रखी तो वही मुझे मिला, बाकी सब सामान मेरा सारा उन्होंने बोले कि वो तो उसका डेथ हो गया है, तो उसका सामान दान किया, तो साथ साथ में मैंने ये भी दे दिया कर दिया। तो फिर इतना मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों दे रही, मेरे को फिर वहाँ रहने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर मैं कहीं बाहर नहीं निकली, मैं 5 दिन जो थी मैंने अपना रोक के वहाँ गुजारा। उसके बाद यहाँ वापस मैं तुरंत आ गई, मैंने अपना आधा काम भी छोड़ दिया। मेरे को लगा कि नहीं, अब मन नहीं लगा आपका वहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि आंटी आपके साथ वहाँ बहुत अच्छा नहीं हुआ ना, कुछ भी वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ। आंटी को यहाँ पे आकर के राजस्थान में, जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं आई थी, पर राजस्थान उनको प्यारा लगा। मैं सोशल वर्क करी तो मैं पूरे इंडिया में हर जगह गई हूँ, पर राजस्थान कभी नहीं आई। और ये राजस्थान मेरा अंतिम पड़ाव आपकी जिंदगी का। तारा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के लिए आप भोजन सहयोग कर सकते हैं। एक समय के भोजन के लिए 4,000 रुपये या इसके मल्टीपल में अपनी इच्छानुसार दान सहयोग कर वृद्धावस्था में इनके जीवन को आसान बना सकते हैं। बुजुर्गों की केयर के इस नेक कार्य को आप अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में या अपने किसी भी पारिवारिक फंक्शन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इत्यादि के अवसर पर आयोजित करवाकर अपनी खुशियां दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तारा संस्थान के वृद्धाश्रम के एक बुजुर्ग पर 1 महीने का खर्च लगभग 5,000 रुपये आता है। आप चाहें तो इसके मल्टीपल में मनचाहा दान सहयोग कर इन असहाय बुजुर्गों को अपनाकर एक निश्चिंत जीवन उपहार में दे सकते हैं। यहाँ पर रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर छाई खुशियों के पल एक यादगार के रूप में हम सबके दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। दान हेतु कृपया तारा संस्थान के इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क करें। 9549399993, 9649399993। इंसानियत का दूसरा नाम सहयोग है। धन्यवाद। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने बहुत लोगों से बात की और बहुत लोग हैं जिनसे अभी हम और बात कर सकते हैं, परंतु नेक्स्ट सेशन में हम सबसे और भी बात करेंगे। और जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि तारा संस्थान के 5 आनंद वृद्धाश्रम हैं और इस कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में अभी हम बैठे हैं। और बाकी वृद्धाश्रम 3 उदयपुर में हैं और 2 एक प्रयागराज और एक काशी में है। और सभी वृद्धाश्रमों का संचालन निःशुल्क हो रहा है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि सभी लोग बेहद खुश हैं। और मुझे लगता है कि ये अब जब हमने शुरू किया था, ईश्वर ने कुछ प्रेरणा दी होगी और शुरू हुआ होगा और जो भी व्यवस्था की, परंतु फिर अब ये जब इतना सब लोग इतने खुश हैं, प्यार से हैं, तो मुझे लग रहा है ये हमारे हाथ से बात चली गई है, ईश्वर के हाथ में बात चली गई। क्योंकि इतना सुखद, इतना अच्छा, अगर वो शांति मिल रही है, दिलों में मरहम लग रहा है और लग रहा है कि हाँ हमारा लाइफ यहाँ पे सिक्योर लग रही है, तो किसी भी एक भी आदमी को अगर आप सिक्योर फील कराते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे इतने सारे व्रत हैं जो कि सिक्योर फील कर रहे हैं कि हाँ उनकी लाइफ यहाँ पे सुरक्षित है और आसान है और शांति से गुजरेगी और उनकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत आएगी तो संभालने के लिए लोग हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो अगर ये सब व्यवस्थाएं अगर हो रही है तो ये सब सोच के ऊपर की बात है और इस सोच के ऊपर की बात को आप सबके सहयोग ने और भी साकार किया है। ईश्वर की कृपा तो अनवरत है ही। तो बस अगर आप सब भी इसी तरह इन व्यवस्थाओं को देखकर खुश हैं और चाहते हैं कि ये सब व्यवस्थाएं इसी तरह चलती रहें, तो आपका
आर्थिक सहयोग हमें चाहिए। अगर आप 5,000 रुपया एक वृद्ध के लिए देते हैं तो इसके जो निःशुल्क चल रहा है पूरी तरह इसके संचालन में हमें मदद मिलेगी, आसान रहेगा इसको संचालित करना। और इसी तरह तारा संस्थान के प्रोग्राम्स को हम आगे भी आपको दिखाएंगे, वृद्धाश्रम के और बुज़ुर्गों से भी और बात करेंगे। तो ये चलता रहेगा, आपसे बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार।